हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो है ब्लैक सॉइल के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्लैक सॉइल क्या है और उससे जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उसके मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, जो मिट्टी का जो ये लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है देखने में ही ब्लैक है और ब्लैक सॉइल का एग्जाम्पल है। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये किस प्रकार से बनता है, इसका टेक्सचर्स क्या है, भारत के किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों पर अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ब्लैक सॉइल जो है, लेक्चर ऑन ब्लैक सॉइल, इसका जो इंट्रोडक्शंस है उस पर पहले हम लोग देखते हैं। कहता है ब्लैक सॉइल ऑल्सो नॉन एज रेगुर सॉइल और कॉटन सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है वो नॉन मतलब होता है जाने जाते हैं, तो ऑल्सो नॉन एज रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल रेगुर सॉइल के रूप में जाने जाते हैं, या कॉटन सॉइल के रूप में जाने जाते हैं, या इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये जो है वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल टाइप्स, जो भारत के महत्वपूर्ण सॉइल के जो प्रकार हैं उसमें ये जो है महत्वपूर्ण प्रकार में से ये एक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि नॉन फॉर इट्स डार्क कलर। ये मिट्टी जो जानी जाती है अपने डार्क कलर के कारण जानी जाती है। दिस सॉइल इज हाईली फर्टाइल। ये जो सॉइल होते हैं काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, मतलब उपजाऊ होते हैं। एंड सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। और ये जो कॉटन होता है, जो कपास होता है, उसके उपजाने के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुटेबल है। विच इज वाई इट इज ऑफन कॉल्ड कॉटन सॉइल। और यही कारण है कि इसे जो है कॉटन सॉइल या कपासी मिट्टी कहा जाता है, या काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। अब जो हम लोग बातें करेंगे ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में, कि ब्लैक सॉइल बनता कैसे, किस तरह से बना है। फॉर्मेशन का मतलब होता है बना हुआ, जो बनता है, निर्माण के बारे में। कहता फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक लाइक बेसाल्ट। कहता है कि जो ये बनते हैं, वेदरिंग जो है एक फिनोमिना है, यह जो है फिनोमिना है, यह घटना है। और ये जो वेदरी फिनोमिना है कंटिन्यूस चलते रहता है, और प्रकृति के द्वारा ये जो है सॉइल फॉर्मेशंस के लिए ये जो फिनोमिना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो फिनोमिना है कहता है कि वेदरिंग जो होता है इग्नियस रॉक के वेदरिंग। अब इग्नियस रॉक जो हिंदी हम लोग कहते हैं अग्नेय चट्टान, और इंग्लिश में इसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। यह जो है जो हमारे पृथ्वी के अंदर में जो मैग्मा है, यह मैग्मा जब पृथ्वी के क्रस्ट में इंटर करके जब यह पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़ते हुए वोल्केनिक एरप्शन में बाहर आती है और ज़मीन के ऊपर में जब जमती है, तो यह जो है कहलाती है बेसाल्ट। और वही जब ज़मीन के नीचे में, जब सरफेस पर पहुंचने से पहले नीचे में ही अगर जम जाती है मैग्मा, तब उसको हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं। तो ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट यही है, जो कि इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल, एक टाइप है। तो ये जो होता है कहता है कि बेसाल्ट जैसे इग्नियस रॉक्स के जो अग्नि चट्टान है, उसके वेदरिंग फिनोमिना से जो है सॉइल का जो है ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कहता है इट इज कॉमन। ये जो है कॉमन है इन द एरियाज ऑफ डक्कन प्लेट एंड इज लिंक्ड टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज इन द पास्ट। ये जो कॉमन है, जो पाए जाते जो रीजन्स है, जो क्षेत्र है, वो डक्कन प्लेट में है, जो दक्षिण का पठार कहते हैं। और ये वोल्केनिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए जो पास्ट में रहा है एरिया, जो क्षेत्र रहा है, उस एरिया में ये पाए जाते हैं। अब पेरेंट मटेरियल, ये सॉइल जिस मटेरियल से बना हुआ उसको हम लोग पेरेंट मटेरियल्स कहेंगे। तो कहता है बेसाल्ट एंड लावा फ्लोज। ये जो बनते हैं, ये बेसाल्ट जो आपको बताया कि इट इज़
रॉक ऑफ, इट इज़ पार्ट ऑफ इग्नियस रॉक्स या टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ये इग्नियस रॉक का प्रकार है, जिसे मैंने बताया था कि जो बेसाल्ट होता है, जब मैग्मा पृथ्वी के सरफेस पर आकर के जमती है तो उसको हम लोग बेसाल्ट कहते हैं, और वही मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर में ही जम जाती है तो उसको हम लोग जो कहते हैं ग्रेनाइट कहते हैं। तो कहते हैं बेसाल्ट एंड लावा जो फ्लो होता है, उस लावा फ्लो के जो है इसके पेरेंट मटेरियल है, जिससे कि इग्नियस रॉक बनता है, जिससे कि ब्लैक सॉइल बनता है। तो लावा फ्लोज और जो है बेसाल्ट और लावा फ्लोज जो है इसी से जो है इसका निर्माण होता है, इसके पेरेंट मटेरियल्स हैं ब्लैक सॉइल का। अब इसमें प्रोसेस जो इन्वॉल्व होगा, मतलब जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से जो ब्लैक सॉइल्स बनता है, उस प्रक्रिया के बारे में ये बातें हो रही है। पहला जो बातें दी गई वेदरिंग, जो वेदरिंग जो फिनोमिना होता है, जैसे आप देखते हैं ठंडी, गर्मी, बरसात, ये जो फिनोमिना देखते हैं ये वेदरिंग फिनोमिना हो गया। उसके बाद लीचिंग क्या होता है कि जब वाटर फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, तब उस फ्लो के ड्यूरेशंस में जो है वाटर जो अपना एक्टिविटीज करता है वह लीचिंग के रूप में एक्टिविटीज करता है। उसके बाद है डिपोजिशन। ये भी डिपोजिशन जो है जब एक जगह से, चाहे विंड का पावर हो या वाटर का पावर हो, एक जगह से जब दूसरी जगह लेकर के किसी पार्टिकुलर प्लेस पर डिपोजिट करते रहता है कण को, तो उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। तो वेदरिंग फिनोमिना में जो है जिससे कि ब्लैक सॉइल्स जो बनता है, तो उसमें जो है आपका वेदरिंग फिनोमिना हो गया, लीचिंग हो गया और डिपोजिशन, ये जो है फिनोमिना है जिस फिनोमिना से सॉइल का, ब्लैक सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में कहता है। और फाइन पार्टिकल्स ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ जो है, बीते समय के साथ जब ये वेदरिंग, लीचिंग और डिपोजिशन जैसी क्रियाएं जो होती है, फाइन पार्टिकल्स का जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसी कण से जो है सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वही ब्लैक सॉइल्स के कहता है कि ओवर टाइम जो ये फाइन पार्टिकल्स है, इसके डिपोजिशन से, इसके लीचिंग से और वेदरिंग से जो है ब्लैक सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो गुण है, उसका जो चरित्र है, उसके बारे में बातें करेंगे। पहला जो आप देख रहे हैं, 1 नंबर में कलर देख रहे हैं, 2 नंबर में टेक्सचर देख रहे हैं, 3 नंबर में इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट्स देख रहे हैं, 4 नंबर में वाटर रिटेंटेंस कैपेसिटी देख रहे हैं, 5 में इसका पीएच स्केल देख रहे हैं, और 6 में इसका ड्रेनेज देख रहे हैं। और ये जो चीज़ें था आपका ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ा हुआ था, उसके चरित्र से जुड़ा हुआ था। पहला जो उसका चरित्र हम लोग देखेंगे, कलर के देखेंगे। नाम ही इसका ब्लैक है तो ब्लैक होगा, तो स्वाभाविक सीधा कैरेक्टरिस्टिक द ब्लैक सॉइल, कलर में रंग जिसको कहते हैं, कहता है ये डार्क ब्लैक होता है या डीप ग्रे होता है ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम ऑक्साइड कंटेंट। इसके अंदर में जो ब्लैक सॉइल्स है जो रखता है अपने जो उसके अंदर में जो मौजूद है, वो आयरन की हाई मात्रा, मैग्नीशियम्स की मात्रा और टाइटेनियम ऑक्साइड की मात्रा पाए जाने के कारण ये जो है डार्क ब्लैक दिखता है और डीप ग्रे दिखता है ड्यू टू हाई आयरन, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम ऑक्साइड्स का जो है उसमें मौजूदगी के कारण। ये हो गया आपका, इसका कलर हो गया ब्लैक सॉइल्स का। उसके बाद जो आप नेक्स्ट जो ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टेक्सचर। टेक्सचर जो हो गया आपका कि इसकी जो बनावट है उसके बारे में बातें हो रही है। तो ये क्लेई होता है, जैसे आपने पढ़ा है सॉइल का, मैंने एक वीडियो भी बनाया है सिल्ट, सैंड और क्ले के बारे में। तो जो सिल्ट, सैंड और क्ले जो है या सैंड, सिल्ट, क्ले, इस पर जो है हमारी एक अलग से वीडियो है, आप इसमें देख सकते हैं। तो जो क्ले होता है वह जो है सिल्ट से छोटा होता है, और सैंड जो पार्टिकल होता है वो सिल्ट से बड़ा उसका पार्टिकल होता है। तो जो सॉइल जो बनते हैं वो 3 चीज़ से बने होते हैं जनरली। जो सॉइल का जो टेक्सचर्स है उसमें जब अध्ययन करते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो क्ले जो होता है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं सॉइल का, वो क्ले ही होता है। और मिडिल साइज के जो पार्टिकल होते हैं वो आपका सिल्ट होता है, और जो बड़ा पार्टिकल होता है वो सैंड होता है सॉइल का। तो ये जो टेक्सचर्स है इसमें, इस टेक्सचर में क्लेई, मतलब इसमें जो डोमिनेंसी की बातें हो रही है क्लेई है, और फाइन ग्रेन्ड जो है इसके टेक्सचर्स हैं किसके, ब्लैक सॉइल्स के। क्लेई मतलब मृदायुक्त जो मिट्टी जो है उसके लिए। बिकम्स स्टिकी, ये जो होते हैं चिपचिपी बन जाते हैं, जो कि क्लेई की मात्रा है तो निश्चित रूप से इसमें चिपचिपी की टेंडेंसी होगी।
व्हेन वेट, जब ये नमकीन, जब ये क्या कहते हैं, वेट होते हैं, वेट मतलब होता है आपका पानी युक्त, जब पानी की बात होती है, जो भीगता है, या जब उसमें मॉइस्चर की बातें होती हो, जो वाटर की बातें होती हो, कहता है बिकम्स स्टिकी, ये स्टिकी हो जाता है, चिपक जाता है। जैसे कि आप खाली पैर जा रहे हैं तो आपका पैर जो है जूता बन जाएगा मिट्टी से ही, इतना चिपचिपी इसमें रहता है। तो बिकम स्टिकी व्हेन वेट, जब ये वेट होते हैं, जब ये भीगते हैं। एंड डेवलप्स क्रैक व्हेन क्राई, और ये क्रैक्स हो जाता है, टूट फूट जाता है जब ये ड्राई होते हैं। जब सुखार का समय होगा तो ये ब्रेकिंग हो जाएगा, सॉइल टूट जाता है, फट जाता है, अपने दरार आ जाती है इसमें। और जब ये भीगा हुआ रहेगा तब आपके पैर को में जो है चिपक जाएगा। मैंने जो बताया आपको कि आप खाली पैर गए तो आपको जूता ऑटोमेटिकली सॉइल का फॉर्मेशन कर देगा। ये इसके टेक्सचर्स था। अब हम लोग जो बातें करेंगे न्यूट्रिएंट कंटेंट्स की बातें करेंगे। न्यूट्रिएंट कंटेंट्स का मतलब इसके अंदर में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या इसके पोषक तत्व है। और पोषक तत्व का तात्पर्य जो है पेड़ पौधों के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम लोग वहाँ पर प्लांटेशंस ग्रो कर सके, जिसमें कि क्रॉप्स हो सकता है या और अन्य कोई वेजिटेटिव प्लांट्स की बातें करेंगे हम लोग। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो इसमें करता है, कहता है रिच इन आयरन, इसमें जो आयरन की मात्रा में ये रिच होते हैं। लाइम रहता है इसमें, मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और पोटास पाया जाता है। ये सभी न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो पुअर किसमें है, जो कमी रहती है, फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। ऑर्गेनिक मैटर ऐसे मैटर्स को कहते हैं जो कि प्लांट्स या एनिमल्स के डेड एंड डिकम्पोज से जो मैटर बनता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल की जो ह्यूमस है उस ह्यूमस को ये बढ़ाता है। तो कहता है कि ये पुअर होते हैं किसमें, फास्फोरस में, नाइट्रोजन में और ऑर्गेनिक मैटर्स में। अब अगला जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब इस सॉइल में वाटर को धारण करने की क्षमता के बारे में बातें कर रहे हैं। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, और रिटेंशन मतलब होता है धारण करना, मतलब पानी को कितना अपने पास बनाए रखता है, जकड़े रखता है या अपने में निहित रख करके रखता है, उसी को रिटेंशन कहते हैं। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो इसका होता है एक्सेलेंट होता है, एक्सेलेंट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है, और मेकिंग इट सुटेबल फॉर क्रॉप्स, और यही है इसको जो है क्रॉप्स के लिए सुटेबल्स माना गया है। रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग मॉइस्चर्स, और ये जो है जो लंबे समय तक की जो ज़रूरत होती है मॉइस्चर्स का वो बनाए रखता है। कौन, ब्लैक सॉइल का जो ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है ये। अब नेक्स्ट जो हम लोग बातें कर रहे हैं पीएच का, जैसा कि आपने जानते होंगे कि पीएच जो होता है वह नेचर बताता है किसी भी मटेरियल का कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो वैसे ही सॉइल के ये नेचर्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे कि जो ब्लैक सॉइल है उसकी जो है नेचर कैसा है, उसका पीएच स्केल्स क्या है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, उदासीन हो सकता है ये, और स्लाइटली एल्कलाइन, ये एल्कलाइन भी हो सकता है, स्लाइटली एल्कलाइन हो सकता है। तो ये जो है आपके जो ब्लैक सॉइल है उसके पीएच स्केल्स की जो है ये आपका इंडिकेटर्स है कि वो न्यूट्रल भी हो सकता है और या स्लाइटली जो है वो एल्कलाइन है। तो एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षारीय। यहाँ कहने का मतलब जो एल्कलाइन होता है वो जैसे आपने पढ़ा होगा 0 से लेके जो 14 तक जो है, 0 से 14 तक जो होता है पीएच स्केल होता है, और इस स्केल में जो बीच में होगा वो 7 होगा, और 7 जिसका पीएच वैल्यू है वो आपका हो गया न्यूट्रल, और 7 से जब ज़्यादा होगा इस तरफ जब जाएंगे तो ये हो जाएगा बेसिक, और जब इस तरफ जाएंगे तो एसिडिक होगा। तो 7 से जब राइट की ओर आप शिफ्ट करते हैं 14 की तरफ तो ये एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर को बढ़ाते जाएगा, ज़्यादा एल्कलाइन होते जाएगा, ज़्यादा बेसिसिटी इसकी होती जाएगी, ज़्यादा क्षारीयता इसका मिलेगा। जैसे ही लेफ्ट की ओर जाएंगे मतलब 0 की ओर 7 से घट करके जाएंगे तो वहाँ पर आपका एसिडिक नेचर जो है बढ़ते जाएगा। तो ये जो है पीएच स्केल्स का जो है फंडा है, और उस स्केल्स में जो ब्लैक सॉइल का है वह न्यूट्रल होता है या फिर स्लाइटली जो है एल्कलाइन की ओर ये टिंटेड रहता है। उसके बाद हम लोग ड्रेनेज पर बातें करते हैं। कहता है ये जो होता है पुअर ड्रेनेज होते हैं इसके, ठीक है, ड्यू टू इट्स क्लेई नेचर्स, क्लेई नेचर्स के कारण जो है ये इसके जो ड्रेनेज होते हैं पुअर होते हैं, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग, क्योंकि ये जो है जैसे पानी पटाएंगे तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो ये बेटर जो है ड्रेनेज इसमें नहीं हो पाता, ये लिखता है पुअर ड्रेनेज होता है ड्यू टू इट्स क्लेई नेचर, क्लेई नेचर के कारण ये पुअर ड्रेनेज होते हैं इन लो लेइंग एरियाज, और ये लो लेइंग एरियाज में जो है वाटर लॉगिंग जो है कर देता है, मतलब पानी का जमाव हो जाता है जिससे कि
फसल को दिक्कतें होती है। अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया, इंडिया में जो ब्लैक सॉइल्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करेंगे कि ये किस किस रीजन्स में पाए जाते हैं। आप जो देख रहे हैं कहता क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, कहाँ कहाँ ये मौजूद है ब्लैक सॉइल इंडिया में। फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन द डक्कन प्लेट, जो डक्कन प्लेट में है ये वहीं पर महत्वपूर्ण तरीका से पाए जाते हैं। कवरिंग द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये जो रीजन्स हैं इस रीजन्स में ये पाए जाते हैं। तो ये स्टेट आप देख रहे हैं, ये जो मेन प्रमुख डोमिनेंट स्टेट है यही है कि आपका जो है महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और तमिलनाडु हो गया। ये जो रीजन्स है इस रीजन्स में, इन स्टेट्स में जो है महत्वपूर्ण अपना जो है रखता है स्थान ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी है इसकी जो मौजूदगी है वह सिग्निफिकेंट मौजूदगी है। जब हम लोग मैप में देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो रीजन्स है ये हो गया आपका ब्लैक कलर, ब्लैक सॉइल का रीजन्स हो गया। ये जो रीजन देख रहे हैं आप ब्लैक सॉइल का रीजन है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये भी ब्लैक सॉइल का आपको रीजन दिखाई दे रहा है। ये सब जो देख रहे हैं आप, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये ब्लैक सॉइल का रीजन है। तो जो ब्लैक सॉइल का आपने क्षेत्र देखा, ये जो पूरा रीजन्स मैंने जो यहाँ पर किया, ये जो देख रहे हैं महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तेलंगाना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। तो ये जो रीजन्स आप देख रहे हैं आपका जो है रीजन जो है आपका अथी से जुड़ा हुआ है, ब्लैक सॉइल से जुड़ा हुआ है क्षेत्र, वही हम लोगों ने इसको देखा। तो यही है आपका कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल। अब कहता है ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल पैचेज इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये इसके जो छोटे मतलब पार्ट में जो है ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो इसके पाए जाते हैं रीजन्स। अब जो क्रॉप्स के लिए जो ब्लैक सॉइल है उस पर हम लोग बातें करेंगे। ब्लैक क्रॉप्स का मेन क्रॉप्स और भी जो क्रॉप्स है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो क्रॉप्स ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में जो क्रॉप्स ग्रोन की जाते हैं उस पर हम लोग बातें करेंगे। जो मेन क्रॉप्स है वो कॉटन क्रॉप्स है, जो कि मोस्ट सुटेबल फॉर द सॉइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुटेबल्स होते हैं कॉटन के कल्टिवेशंस के लिए, काली मिट्टी जिसके कारण इसका नाम, इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। उसके बाद फिर शुगर कैन के लिए भी है, ग्राउंड नट्स के लिए भी है और मिलेट्स के लिए भी ये सुटेबल्स होते हैं, इसके मेन क्रॉप्स होते हैं जिससे कि हम लोग प्रोडक्शंस कर सकते हैं ब्लैक सॉइल में। अदर क्रॉप्स भी जो इसमें हम लोग उपजा सकते हैं जैसे व्हीट, जोहर, मेज, वेजिटेबल एंड पल्सेस, ये सभी भी हम लोग इससे प्रोडक्शन कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज जो है ये जो है इसकी जो फर्टिलिटी होती है, हाई फर्टिलिटी होती है और सपोर्ट्स करती है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। मतलब इसमें बहुत ही प्रकार के क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद रिटेन मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, धारण करता है। रिड्यूसिंग द नीड्स फॉर फ्रिक्वेंट इरिगेशन, जिसके कारण जो है बार बार पानी की पटवन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मॉइस्चर्स को रिटेन करके रखता है। एक बार पानी पटा दिए तो बार बार पटाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मॉइस्चर्स को अपने को रिटेन करके रखते हैं, अपने में बनाए रखती है। मॉइस्चर्स को जो नमी होती है, नमी को बनाए रखती है, वाटर की मात्रा को बनाए रखती है लंबे समय तक के लिए। तो जिसके कारण फ्रिक्वेंटली बार बार जो तुरंत जो है उसमें मतलब क्या कहते हैं पानी पटवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको सेल्फ प्लोइंग, ये जो होते हैं खुद अपने को जोत लेता है। ये मिट्टी क्यों जोत लेता है? क्योंकि इसमें जो क्रैकिंग टेंडेंसी रहता है तो सेल्फ अपने फटने लगता है। तो फटने के कारण जो है जोतने में, जब हम लोग टिल करने के लिए जाते हैं, खोदने के लिए जाएंगे, जोतने के लिए जाएंगे खेत को, तो वहाँ पर जो है हमको आसान पड़ेगा, क्योंकि पहले से टूटा फूटा रहेगा सॉइल, तो ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं जोतने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, कम में ही हो जाएगा। तो कहता है सेल्फ प्लोइंग ड्यू टू क्रैकिंग ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में खुद ही क्रैक करने लगता है। रिड्यूसिंग द टीलेज कॉस्ट, और जो जोतने के जो कीमत होते हैं, टीलेज मतलब जोतना, जोतने के जो कीमत होते हैं वो कीमत कम हो जाते हैं इसमें, क्योंकि ये सेल्फ क्रैकिंग होता है। इसीलिए कब? जब ड्राई सीजन आती है, सुखाड़ के समय आती है।
अब चैलेंजेज मतलब चुनौतियाँ क्या है ब्लैक सॉइल की, इसके जो ब्लैक सॉइल्स है उसमें अगर हम लोग जब बातें करेंगे उसके प्रोडक्शन पर, जब फसल निकाले लेंगे ब्लैक सॉइल से एक जब क्वार्टर, तो उसमें क्या क्या हमारे लिए जो दिक्कतें आती है, क्या चैलेंजेस आती है जिसके कारण हमें ब्लैक सॉइल्स में भी जो प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो पहला जो चैलेंजेज है वो है वाटर लॉगिंग का, जैसे कि इसकी जो इस क्लेई नेचर्स के कारण जो है इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है, और जो है ड्रेनेज के लिए जो पटवन के लिए जो है पुअर होते हैं, क्योंकि एक ही जगह पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फिर ये प्रॉपर इसमें ड्रेनेजिंग नहीं कर पाते हैं। तो वही कहता है पुअर ड्रेनेज, इसमें जो होते हैं पुअर ड्रेनेज होते हैं, क्योंकि कॉजेज जो बताया वाटर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब जमा होता है, जो एक्यूमुलेशन वर्ड आपने देखा इसका मतलब होता है जमा, एक जगह एकत्रित होता, संग्रहित होना। तो जो वाटर जो पुअर ड्रेनेज इसलिए है कि जो इसके जो पटवन करते हैं तो पटवन पुअर के रूप में इसको जाना जाता है, इसलिए कि जो एक्यूमुलेशन होता है वाटर का, खासकर जब ये हैवी रेनफॉल हो जाएंगे जिस एरिया में, उस एरिया में, या जो लोअर जो क्षेत्र जो होगा जिसमें नीचे लो लेइंग जो प्लेन होगा उस प्लेन में भी जब हम लोग पानी पटवन करेंगे तो वाटर लॉगिंग होने की पॉसिबिलिटी जिसमें रहती है, जिससे कि जो है अच्छा ड्रेनेज नहीं हो पाता है, जो कि चैलेंजेज है हमारे लिए ब्लैक सॉइल का से प्रोडक्शन में फसल लेने के लिए। उसके बाद न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, और इसमें भी जो है न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी पाया जाता है, जो सॉइल खेती के लिए जो जो हम लोगों की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसमें से कुछ, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इसकी कमी होती है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। तो इसके लिए हम लोग जो है बेटर माना क्या कहते हैं एल्ड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसल के लिए, उपज के लिए, एल्ड मतलब उपज होता है, तो बेटर उपज के लिए हमें जो है फर्टिलाइजर्स जो हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, रिक्वायरिंग द फर्टिलाइजर फॉर बेटर एल्ड्स, बेटर एल्ड्स के लिए, अच्छा उपज के लिए, हम लोग को बेहतर उपज के लिए हमें जो है इसमें भी क्या करने के फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, जो खाद जिसको हम लोग कहते हैं। क्रैकिंग, अगला जो बातें होती है, ये चूंकि क्रैक करती है ड्राई सीजन्स में, तो ये जो जोतने में सस्ता पड़ता है, लेकिन और भी इनके साइड जो इम्पैक्ट ये है कि कहता है द फॉर्मेशन ऑफ डीप क्रैक्स, ये जो डीप क्रैक्स होता है तो इससे जो होते हैं जो सेलो रूट होते हैं क्रॉप्स के, वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो जो जो रूट्स उसके सेलो का जो इस तरह से जब देखेंगे आप होल टाइप का जो रूट होता है उसको हम लोग सेलो रूट कहेंगे, तो जो सेलो रूट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो भी जो है एक ड्रॉबैक है हमारे ब्लैक सॉइल्स का। उसको नेक्स्ट जो सॉइल की जो कॉमन समस्या रहती है सॉइल का, और उसमें से जो ब्लैक सॉइल है उसके लिए भी एक समस्या है, वो है एरोजन, जिसको हम लोग कहते हैं अपरदन, मृदा का अपरदन, सॉइल एरोजन्स, ठीक है, या एरोजन्स कहेंगे इसको अंग्रेजी में। कहते हैं इजीली एरोडेड, ये आसानी से एरोडेड होकर, मतलब आसानी से अपर्दित होकर के, या एक जगह से उसके टुकड़ा को ढो ढो करके जो विंड है या वाटर है स्लोपिंग एरिया में क्या करता है, लेके चले जाता है। एरोजन भी जो सॉइल के लिए समस्या होती है, तो ये इसके लिए चुनौती होता, चैलेंजेस था। अब इसके मैनेजमेंट की बातें करेंगे कि सॉइल को कैसे बेटर करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की हम लोग बातें कर सकें, ठीक है। तो इसके प्रबंधन में जो है पहला जो बातें हो रही है सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, जैसे जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी सॉइल्स में, सॉइल टेस्ट करने के बाद हमें उस तरह के जो है फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए सॉइल्स में, ताकि ज़्यादा ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन ले सकें। और जो फसल है, जिस फसल में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की कैसा जरूरत पड़ता है, उस चीज़ को भी देख करके हमें जो है फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए अपने खेत में, क्रॉप्स फील्ड में, सॉइल टेस्ट, और एज वेल एज फास्ट न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप ऑफ जो क्रॉप्स है, उस क्रॉप्स के अकॉर्डिंग जो है आप उसमें क्या करेंगे कि फर्टिलाइजर यूज करेंगे कि कौन सा फसल है और उसके लिए कौन सी जो है फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, और सॉइल में कौन कौन सा कमी है, किस किस न्यूट्रिशन की कमी है, इस चीज़ को देख करके प्रॉपरली जो है हम लोग सॉइल मैनेजमेंट करके जो है उसमें फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो हमारा ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप्स जो है एल्ड देगा। तो कहता है यूज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर, कहता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए, जो कि इसके जो कमी होंगे एड्रेस न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, जो कि न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी जो है, उसकी कमी जो न्यूट्रिशंस की है, डिफिशिएंसी मतलब होता है कमी, उस कमी को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है इरिगेशन मैनेजमेंट है। इरिगेशन मैनेजमेंट का तात्पर्य है कि जो पानी जो पटवन करेंगे उसके प्रबंधन की बातें हो रही है कि जो है कैसे पानी को पटाया जाए। तो पानी पटवन के बहुत सारे अप्रोच है, मेथड्स है, जो आपने जनरली जो देखा होगा, पढ़ा होगा। तो जैसे ड्रॉप इरिगेशन होता है, सिंपली पानी छोड़ दिए उसे पूरा हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन है, ये जो टाइप ऑफ
इरिगेशन का मेथड है, टेक्नोलॉजी है, कैसे वाटरिंग करेंगे हम लोग अपने प्लांट को। तो उसी में कहता है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स टू द प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम्स को हम लोग को करना चाहिए जिससे कि वाटर लॉगिंग नहीं हो। इस तरह के टेक्निक को यूज करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, पटवन करना चाहिए। किसमें, जो ब्लैक सॉइल्स वाले जो क्रॉप्स है उस क्रॉप्स में। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का तात्पर्य होता है फसल चक्र, इसको हिंदी में कहते हैं फसल चक्र। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, कि अगर हम लोगों ने 2 फसल ऐसा ले लिया जो कि ग्रेन वाले फसल है, तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है जो लेगुमिनस जो फसल है, जो दलहन वाले जो पेड़ पौधे वाले जो फसल है, उस फसल को हम लोग लें, ताकि जो सॉइल में जो नाइट्रोजन की जो कमी है वो कमी को पूरा कर दें। चूँकि जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग प्लांट भी कहते हैं, जैसे कि दलहन जो पौधे होते हैं उसमें इस तरह के गुण पाए जाते हैं। उसके जो जड़ होते हैं, उसके जड़ में जो है राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया जो है नोड्स को बनाता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे जो होती है हमारे जो सॉइल्स है उसके अंदर में जो न्यूट्रिशंस है, उस न्यूट्रिशंस को वो ये भरपाई कर देती है, जो कि प्रीवियस जो क्रॉप्स है उस क्रॉप्स ने जो यूटिलाइज किया हमारे सॉइल से। तो कहता है प्लांटिंग लेगुम्स टू इम्प्रूव द नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल हेल्थ। कि जो लेगुम्स है, लेगुम्स का तात्पर्य हो गया जैसे कि दलहन पौधे, जिसमें कि जिसे लेगुमिनस प्लांट भी कहते थे। कहते लेगुमिनस प्लांट्स को जो है हम लोग अगर प्लांटिंग करते लगाते हैं तो इससे क्या होगा, सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी कि नाइट्रोजन की जो मौजूदगी है उस मौजूदगी को जो है ये क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, उसके क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। अगला जो बातें हो रही है ऑर्गेनिक मैटर एडिशन की बातें हो रही है। ऑर्गेनिक मैटर आप जानते हैं, कोई ऐसे मैटर को कहेंगे जो कि पेड़ पौधे जीव जंतु के अवशेष से हमें प्राप्त होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर हो गया। और इसके एडिशन से जो ह्यूमस होती है, जो प्लांट्स जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो और बेहतर होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे हमें जो है फसल बेहतर मिलता है। कहता है यूज कंपोस्ट, जो है जो कंपोस्ट जो होता है हम लोग जो बनाते हैं, खाद जो बनाते हैं, जो कि गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, गाय के मूत्र से, या पेड़ पौधा को जो है जो सड़ गल जाता है पत्ता, उससे हम लोग जो तैयार करते हैं कंपोस्ट, उसकी बातें हो रही। और ग्रीन मैन्योर्स का टू एनहांस द फर्टिलिटी स्ट्रक्चर्स। ये जो होते हैं, एनहांस मतलब होता है बढ़ाना, और फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरता, एंड स्ट्रक्चर्स, इससे जो होता है जो ऑर्गेनिक यूज करेंगे कंपोस्ट को या ग्रीन मैन्योर्स को, क्या करने के लिए, एनहांस करने के लिए फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर, जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसके जो कंपोजिशन जिस चीज़ से बना हुआ है, और जो उसकी जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। कंटूर फार्मिंग जो होता है, इससे जो है सॉइल एरोजन्स होने से बचाता है। ये जो है एक टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से जो है जो स्लॉपी रीजन्स है उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा कंटूर तैयार करते हैं जिस कंटूर से जो है कि सॉइल के जो एरोजेशन, इस तरह से कंटूर बनाते हैं। जैसे इस तरह से जो है कंटूर बनेगा। तो ये कंटूर जो होगा ना, एक स्लिप जो स्लॉप रहते हैं ना, उस स्लॉप में जो है ना उसको प्लेन टाइप से बना देते हैं, ताकि ऐसा नहीं, इस तरह का नहीं हो, बल्कि ऐसा प्लेन हो जाए, फिर नीचे सीढ़ी हो जाए, इस तरह से सीढ़ी हो जाए। इस तरह से हम लोग जो है कंटूर फार्मिंग करते हैं। जो आपने मैंने कंटूर बनाया, ये जो देख रहे हैं एक कंटूर हो गया, एक लेयर हो जाएगा, मान लीजिए इस लेयर पर फसल उग जाएंगे, फिर ये जो लेयर देखते हैं इस लेयर पर फसल उग जाएंगे। तो ये अलग अलग लेयर टाइप से जो है बनाएंगे, इसको कंटूर कहते हैं। इस तरह से कंटूर क्रिएट करके जो है हम लोग सॉइल एरोजन से हम लोग इसको बचा सकते हैं। अब इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, इस जो ब्लैक सॉइल्स है उसका जो इकोनॉमिक जो है आर्थिक और कृषि के लिए जो महत्व है उस पर हम लोग बातें करते हैं। पहला जो बात है वो कॉटन कल्टीवेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉटन जो है कैश क्रॉप्स में आता है। कहता है कि ब्लैक सॉइल सुटेबिलिटी फॉर द कॉटन, कॉटन के लिए जो है ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा सुटेबल भी होते हैं, और मेक्स इट्स क्रूशियल फॉर द इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और भारत के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो हम कॉटन जो है, रॉ कॉटन जो है, बांग्लादेश को भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश की जो उसकी इंडस्ट्रीज जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसके लिए हम लोग सांस का काम करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करके बांग्लादेश को। तो ये जो कॉटन कल्टीवेशंस है, तो इसके लिए जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो कॉटन है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
मेजर फूड क्रॉप्स, बहुत सारे फूड क्रॉप्स भी इसमें हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे स्टेपल्स। स्टेपल्स का मतलब था जो फूड हमारे थाली में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको स्टेपल्स फूड कहते हैं। तो जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, ये जो मेन क्रॉप्स जो मेन फूड है आइटम्स है, ये है हमारा आता है राइस होता है, चावल होता है, जिसको दाल होता है या व्हीट होता है, ये सभी स्टेपल्स फूड है हमारे। तो इसके लिए भी जो है ये सपोर्ट करता है इसके ग्रोथ के लिए हमारा ब्लैक सॉइल्स। डाइवर्स एग्रीकल्चर मतलब बहुत ही प्रकार के जो खेती है उसके बारे में होता है। कहता है एडेप्टेबल फॉर वेरियस क्रॉप्स, ये जो है अलग अलग क्रॉप्स के लिए इसमें क्वालिटी है कि अडॉप्ट करके इसमें फसल आप उपजा सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू रीजनल एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी, और ये जो होता है क्षेत्रीय जो हमारी खाद्य सुरक्षा है, जो भोजन के लिए जो सुरक्षा है उसको, और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि बहुत ही प्रकार के जो हम लोग खेती करते हैं उस खेती से। रोल इन रूरल इकोनॉमी के जो ब्लैक सॉइल्स है, इस सॉइल से किसानों को जो लाइवलीहुड है उसके लिए बहुत बुरा ये महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये जो है कहता है कि वाइटल जो है महत्वपूर्ण है, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, ये फॉर लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स के जीवनोपार्जन के लिए जो महत्वपूर्ण है इन ब्लैक सॉइल रीजन, जो ब्लैक सॉइल रीजन्स में किसान रहते हैं। तो ये देखिए ब्लैक सॉइल्स के लिए आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो क्रॉप्स में दिखाया गया है ऊपर का जो देख रहे हैं, क्रैकिंग भी रहता है इसमें, जो आप देखेंगे इसमें क्रैकिंग टाइप से भी मिलेगा इसमें। ये जो है ब्लैक सॉइल्स का आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ब्लैक सॉइल्स का जी। अब इसको हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। कहता है ब्लैक सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड एग्रीकल्चरली सिग्निफिकेंट सॉइल इन इंडिया। ये जो है भारत के लिए जो है मोस्ट वर्सेटाइल है, और साथ साथ जो है ये महत्वपूर्ण है, भारत सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण सॉइल्स है। वाइल इट्स नेचुरल फर्टिलिटी एंड वाटर रिटेंशन, इसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है और जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, ये एक तरह से एसेट बनाता है किसान के लिए। ये एसेट मतलब तो धन संपत्ति, एसेट बनाता है फार्मर के लिए। इसके जो प्रॉपर मैनेजमेंट है इज नेसेसरी टू एड्रेस द इट्स लिमिटेशन, जो इसके जो लिमिटेशन है, जिससे कि इसका जो ड्रॉबैक है उस ड्रॉबैक को कम करने में जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो बहुत भूमिका होता है। सच एज न्यूट्रिशन डिफिशेंसी एंड वाटर लॉगिंग, जो न्यूट्रिशन की डिफिशेंसी है या जो वाटर लॉगिंग है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करके जो हम लोग इस सॉइल को बेटर बना करके उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। कहता सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैन एंश्योर दैट सॉइल कंटिन्यू टू सपोर्ट द इंडियाज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते रहेंगे तो जो हमारे सॉइल है अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा, और हमारी इकोनॉमी भी जो है कंटिन्यूड रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने देश में जो फूड क्रॉप्स है उस पर जो है स्टेबल रहेंगे, और ज़्यादा हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है एक्सपोर्ट भी करने में सक्षम होते रहेंगे। इसलिए हमें जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए अपने सॉइल्स का, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।